हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। पिछली क्लास में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है। हमने उसमें कुछ ऐसे ही सवाल को रखा हुआ है जो पिछली कहीं किसी न किसी ईयर में क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। और आज भी हम ऐसे ही क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं आपके सामने, जो कहीं ना कहीं हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जैसे कि एलटी, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी, अन्य मैथ में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चाहे वह उत्तर प्रदेश का हो, चाहे वह बिहार का हो, चाहे वह उत्तराखंड का हो, कहीं का हो, हम उसी क्वेश्चन को लेकर आए हैं आपके सामने, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी भर्ती या बोर्ड में पूछा हुआ है। चलिए देर न करते हुए आज के हम लोग पहले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। पहले हम छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके बाद हम लोग सवाल लगाएंगे। तो आज का पहला कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा, जैसे कि पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर हम लोगों ने देखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी का सॉरी ए माइनस बी का होल क्यूब। आज हम लोग उसी क्रम को आगे की ओर बढ़ाते हुए कुछ नए कॉन्सेप्ट आपके सामने हम रख रहे हैं और उनसे संबंधित कुछ प्रश्न भी आपके सामने रखेंगे। चलिए, जैसा कि देखिएगा, आज का हमारा पहला कॉन्सेप्ट है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। पूरे का क्या है? ए प्लस बी का। इससे पहले आप पढ़े होंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आज हम आपके सामने रखे हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। चलिए, इसमें क्या होता है? तो सेम वैसा ही ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यह होता है आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब हम बात करें अगले कॉन्सेप्ट की। अगर अगला कॉन्सेप्ट हमारा कुछ इस प्रकार से हो, जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो हम इसे क्या रखेंगे? तो हम इसे रखेंगे a प्लस बी प्लस सी, फिर दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इतना होगा। ठीक है। अगर हम इसमें एक कॉन्सेप्ट की और बात करें, ये जो हमारा a प्लस बी प्लस सी यानी सेकेंड वाला जो कॉन्सेप्ट है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, अगर हम इसको जीरो कर दें, क्या कर दें? जीरो। ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो तो तो क्या होगा भाई? तब क्या होगा? तब तो होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? यह वैल्यू तो पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी। पूरी की पूरी क्या हो जाएगी भाई? जीरो। तो फिर होगा क्या? तो फाइनली हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, बराबर हम इतना लिख सकते हैं। यानी अगर यह जीरो होगा तो वैल्यू कितना हो जाएगी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होगा। चलिए, अब यहां पर यह जो कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है ना, ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 3c माइनस सी ए, अगर हम इस वाले कॉन्सेप्ट में, इसमें ये जो आपको दिख रहा है इतना सा, अगर इस वाले भाग में हम 2 का गुणा और 2 का भाग कर दें, क्या कर दें? 2 का गुणा और 2 का भाग, तो कुछ बनेगा। जैसे रखते हैं आपके सामने, देखिए हम इसी की बात करेंगे और इसे यहां से क्वेश्चन सॉरी एक कॉन्सेप्ट और बनाने का हम प्रयास करते हैं। चलिए देखिएगा, हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात इसी की कर रहे हैं। थोड़ा सा छोटा और सेट करने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमने रखा यही, क्या रखा भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी
माइनस सी ए में 2 का गुणा व भाग करने पर 2 का गुणा व भाग करने पर, ठीक है। अगर हम इसमें 2 का गुणा 2 का भाग कर दें तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, कुछ बनेगा। यहां पर हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब यहां पर एक चीज ध्यान से देखिए, 2 बार a है, 2 बार b है, 2 बार c है, तो कहीं ना कहीं एक चीज बन रही है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर a स्क्वायर और c स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2ca या 2ac, बात एक ही है। फिर bc 2b और 2c, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, यानी एक ही चीज 2 बार है, 2 बार a है, 2 बार b है, 2 बार c है। तो यहां से एक फार्मूला बनेगा, क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस सी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर बनेगा ना भाई। हाँ, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, तो b माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca या माइनस 2ac, तो माइनस 2ac अर्थात a माइनस सी का क्या हो गया, होल स्क्वायर। तो हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, एक लाइन और, क्या लिखेंगे भाई, 1/2 ब्रैकेट में लिखेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, चीजें और आसान रहेंगी। पहले में हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस रहेगा, हाँ प्लस रहना चाहिए ना भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो हो जाएगा एक ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस सी का होल स्क्वायर, प्लस तो होना चाहिए, ठीक है, प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, ठीक। यानी यह जो वैल्यू है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए में 2 का गुणा और 2 का भाग अगर हम कर दें, 2 का गुणा और 2 का क्या कर दें, भाग कर दें, तो कुछ इस प्रकार का कॉन्सेप्ट बन के आएगा, आएगा भाई, यहां से यह कॉन्सेप्ट बन के आ रहा है। तो क्या हम इसके स्थान पर इसको रख सकते हैं, ऑफकोर्स रख सकते हैं। यानी यहां पर यह जो चीजें हमने रखी हैं, इसे हम और क्या लिख सकते हैं, तो इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम रख देते हैं, इसी चीज को हम लोग लिखेंगे क्या, ध्यान देना, इसी से, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc माइनस 3abc, तो बराबर यहां पर क्या लिखेंगे, तो बराबर यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, लिखेंगे 1/2 a प्लस बी प्लस सी, यह वाला तो जैसे का तैसे है, परिवर्तन तो इसके स्थान पर हुआ है, यहां पर रखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस
या यहाँ पर नीचे रख देते हैं, देखिए नीचे रख देते हैं, जगह है, यहाँ पर हम रख दें 1/2 a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर। यानी हम इसके स्थान पर हम यह चीज भी लिख सकते हैं, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 1/2 a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। इतना रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर इतना हम रख सकते हैं तो एक चीज और यहां से निकल के आ रही है कि भाई साहब अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाए, 0। चलिए थोड़ा सा स्पेस और निकालते हैं यहीं पे, उम्मीद है चीजें आपको दिख रही होंगी, ठीक है। देखिए हमने कहा कि यह जो वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब क्या होगा, अगर भाई इसकी वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा, तो एक पॉइंट और यहां से बनेगा, देखिएगा हम यहीं पर रख देते हैं एक पॉइंट और, क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए अगर बराबर 0 अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर क्या हो, 0 हो, तो ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर होगा बी के, बी बराबर होगा सी के होंगे। यह आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। अगर वैल्यू इतना है, तो यह चीजें क्या होंगी, एब्सोल्युटली होंगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यह कॉन्सेप्ट आपको जरूर समझ में आया होगा। चलिए एक बार हम फिर से आपके सामने रिवाइज करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट आज हमने रखा आपके सामने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac या 2ca। इस पर भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। कुछ चीजें कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट फार्मूला ही आपसे पूछ लेता है। फिर कह रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट, तो दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। हमने क्या किया कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 अगर होगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। यह चीज डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछी हुई है, डायरेक्ट अगर इतना 0 है तो इतना बराबर क्या होगा, 0 है, सॉरी 3abc। फिर कह रहा है कि यह जो कॉन्सेप्ट है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पे अगर हम इसमें 2 का गुणा और 2 का क्या कर दे, भाग कर दे, इसमें 2 का गुणा और 2 का क्या कर दे भाई, भाग कर दे, तो हम पा रहे हैं कि यहाँ से 1/2 यानी 1/2 ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ऑफकोर्स यह चीजें आपको जरूर समझ में आई होगी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए आइए सवालों को लगाते हैं, और यह सवाल भी आपके टीजीटी में पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए तो हमारा पहला सवाल है कि यदि 3 sin x प्लस 4 cos x बराबर 5 जहां x बिलोंग टू 0 π/2 हो तो 2 sin x प्लस cos x प्लस 4 tan x का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि इस टाइप का सवाल हम लोगों ने पीछे लगा रखा है, उसी पर हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं भाई। देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, तो ये जो हमारा है इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, 3 sin x प्लस 4 cos x बराबर 5 माना इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण नंबर फर्स्ट।
ठीक है, चलिए अब इसी को देखते हुए हम इसका अपोजिट और निगेटिव चिन्ह के साथ एक दूसरा समीकरण मान लेते हैं। माना 3 cos x माइनस 4 साइन 3 cos x माइनस 4 साइन x बराबर के। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2 को हमने 1 को मद्देनजर रखते हुए माना है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करें, दोनों समीकरणों का स्क्वायर करें और स्क्वायर करने के बाद आपस में क्या कर दे, जोड़ दे। तो लिखेंगे दोनों समीकरणों का वर्ग करके जोड़ने पर पहले वर्ग करेंगे फिर जोड़ेंगे। ठीक है, तो वर्ग करेंगे तो क्या बनेगा देखिएगा, तो यह बन जाएगा आपका 3 3 9 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 चौका 16 काश स्क्वायर एक्स बनेगा ना भाई। फिर 4 3 12 दूना के 24 साइन एक्स इंटू काश एक्स। ये तो समीकरण नंबर 1 बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, 3 3 9 काश स्क्वायर एक्स प्लस 4 चौका 16 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 3 12 दूना के 24 साइन एक्स इंटू काश एक्स। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, प्लस करना है। जैसे ही प्लस करेंगे तो यह माइनस और प्लस वाला आपस में तो कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 9 ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स प्लस काश स्क्वायर एक्स प्लस दूसरे ब्रैकेट में, उससे पहले 16 कॉमन कर लेते हैं। यहां पर भी बचेगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस काश स्क्वायर एक्स। अच्छा ये बताओ, इनके बराबर में भी तो कुछ था, इसके बराबर में था 50 25, 5 का वर्ग हो जाएगा। इसके बराबर में क्या था भैया, की, तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यहां पर भी तो बराबर में कुछ ना कुछ आएगा भाई, तो यहां पर भी आ जाएगा आपका 25 प्लस के स्क्वायर। अब हमको एक चीज बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा केवल 9, यहां पर बचेगा केवल 16 बराबर इधर बचेगा 25 और प्लस का के स्क्वायर। तो यह 25 और 9 प्लस 16 बराबर क्या बचा, यानी 0 बराबर के स्क्वायर। तो फाइनली के बराबर हमें क्या मिला, 0। के बराबर क्या मिल गया भैया, 0। तो जब हम यहां पर 0 रखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, तो फाइनली हो जाएगा 3 cos x माइनस 4 साइन x बराबर 0, क्योंकि के बराबर क्या आया, 0। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3 cos x बराबर 4 साइन x। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। तो हम cos को इधर लें, 4 को उधर कर दें, तो क्या हम इसे एक लाइन और लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं, cos नीचे रहेगा साइन ऊपर, तो 10 हो जाएगा। लो डिटेल में ही कर दिए, साइन x अपान cos x बराबर 4 उधर चला गया, cos इधर आया 4 उधर गया, यानी 3/4। इसे हम और क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसे tan x बराबर 3/4 नहीं लिख सकते हैं, tan x बराबर 3/4 लिख सकते हैं कि नहीं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। जब tan x बराबर 3/4 आया तो इसकी सहायता से हम क्या बनाए, एक समकोण त्रिभुज बनाए। थोड़ा सा स्पेस निकालेंगे हम, चलिए
तो यहाँ से अब हम जानते हैं समकोण यानी ट्रिपलेक्स होता है, 3 4 है तो 5 हो जाएगा। अरे लाल बटा कक्का से एल ए एल से के ए, तो लंब बटा आधार, जब लंब का मान 3 आधार का मान 4 है तो यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से ए का मान आ जाएगा 5। ए का मान कितना आ गया भैया 5। यह किसका मान है, यह एल यानी लंब का है, यह किसका है, सॉरी 5 तो के का ना आया यार, यह आधार का है। यहाँ से के की वैल्यू आ गई 5 पाइथागोरस प्रमेय से। अब उतना डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। अरे यहाँ से 10x बराबर 3/4 है, तो लंब बटा आधार, लंब का मान 3 आधार का मान 4, तो यहाँ से कर्ण का मान कितना आ गया 5। अब यहाँ से हमको क्या चाहिए, साइन एक्स और कास एक्स। तो हमको ये बताओ कि साइन एक्स अर्थात साइन थीटा, लाल बटा कक्का में साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना है 3 और कर्ण का मान कितना है 5। और काश एक्स बराबर कितना होता है, यानी काश थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार का मान कितना है 4, कर्ण का मान कितना है 5। फाइनली हमसे पूछा क्या है, फाइनली हमसे पूछा है भैया 2 साइन एक्स प्लस काश एक्स प्लस 4 tan एक्स। तो सबका मान रख दो, 2 इंटू साइन का मान कितना आ गया 3/5 प्लस काश का मान कितना है 4/5 और 10 का मान कितना है 4 गुणे 10 का मान है आपका 3/4। ठीक है, यह 4 से 4 तो कैंसिल आउट हुआ, यह 4 इस 4 से कैंसिल आउट। यहां पर यह फाइनली हो गया आपका कितना 2 तिहाई 6/5 4/5 प्लस, हाँ प्लस का 3, तो हो जाएगा इधर कितना 6 4 10। अगर पहले हम इसको सॉल्व करें फिर इसको सॉल्व करें, या सबको एक साथ ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो एलसीएम तो भाई 5 पे ही आएगा, इधर हो जाएगा 6 प्लस 4 प्लस 15, कितना हो जाएगा 15 यानी 15, 5 तिहाई 15। टोटल ऐड करने पर कितना आ रहा है, ऐड करने पर आ गया 6 4 10 5 25, 25/5 काट देंगे कितना आ जाएगा 5। फाइनली आंसर कितना आया 5। तो क्या हमारी वैल्यू 2 साइन एक्स कास एक्स प्लस 4 tan एक्स बराबर कितना आया है 5 आया है। जी हाँ, यही आंसर आपके टीजीटी 2016 यूके में पूछा हुआ है और यही वैल्यू आई हुई है। ठीक है, तो सवाल कितना हो बड़ा हो, आपको बस अपने माइंड सेट पर और खुद पर भरोसा रखना है, आप उसे जरूर कर पाएंगे। आप कैलकुलेशन जितनी फास्ट करेंगे सवाल का आंसर उतना ही जल्दी आपको प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दूसरा सवाल है हमारा, देखिए दूसरा सवाल कह रहा है यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा हो तो cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्या होगा। हाँ भाई, जस्ट इससे पहले प्लस का मान दिया हुआ है, माइनस का मान हमसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। अरे यार cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा दिया हुआ है, cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान आपसे पूछ रहा है तो इसके बराबर कुछ मान लो और उसको वर्ग करो, स्क्वायर करके जोड़ दो, कहीं ना कहीं वैल्यू आपको क्या होगी मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। चलिए वही करते हैं जो हम पीछे करते हुए आ रहे हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। तो भैया समीकरण 1 cos थीटा, थोड़ा सा स्पेस आ गया भाई सवाल, चलिए देखिएगा ये हो जाएगा हमारा cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1 cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर के, इक्वेशन नंबर 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा, समीकरण नंबर 1 cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर के, समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों का वर्ग करके जोड़ने पर, दोनों समीकरणों का वर्ग करके
वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है। तो पहले वर्ग करते हैं फिर जोड़ते हैं। तो वर्ग आपका क्या होगा, चलिए देखिएगा। वर्ग की बात करें तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ये कर रहे हैं, प्लस हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, बराबर में भी तो होगा भाई, बराबर में भी तो होगा। तो बराबर में हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अरे भाई, रूट का रूट में गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा। ओके, चलिए अब दूसरा इक्वेशन रखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर के स्क्वायर। अब दोनों इक्वेशन को क्या करने पर, जोड़ने पर, जोड़ दें। तो जब जोड़ेंगे तो हमको ये बताओ, ये जो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, एक होती है। और यहां पर भी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, एक। और यह पूरा का पूरा तो आपस में क्या हो गया, कट गया। कटा कि नहीं कटा। तो यहां पर एक्चुअली में बचा क्या, यहां पर हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस के स्क्वायर, यही बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर के स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर के स्क्वायर। 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर के स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर हम यहां से 2 कॉमन कर लें तो यह हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर के स्क्वायर। अब हमको ये बताओ कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है भैया, साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 का 2 रहेगा, यह हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, के स्क्वायर। बराबर क्या है, के स्क्वायर। अब दोनों तरफ का हम क्या कर दें, वर्गमूल निकाल दे। दोनों तरफ का क्या कर दे, वर्गमूल निकाल दे। जब दोनों का वर्गमूल करेंगे, यानी दोनों पक्षों का दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो भाई जब दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालेंगे तो यह हो जाएगा √2 साइन थीटा बराबर के। और यही आपका क्या है, आंसर है। यही आपका क्या है भाई, आंसर। ठीक है। अरे दोनों का वर्गमूल निकालेंगे तो स्क्वायर अपने आप क्या हो जाएगा, हट जाएगा। बातें समझ में आई। चलिए तो एक बार फिर से देखिएगा क्वेश्चन कह क्या रहा है। थोड़ा इधर आ जा भाई। चलिए देखिए सवाल एक बार फिर से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अगर जो चीजें नहीं समझ में आती है तो उसके बारे में बताइएगा, हम फिर से बताएंगे। कह रहा है यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा हो तो cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो हम इसको मान रहे हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा, समीकरण नंबर 1। दूसरा है cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर के, इसको हमने मान लिया बराबर के, समीकरण नंबर 2। दोनों का वर्ग करके जोड़ दिया तो हमने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा। फिर दूसरा बन रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा बराबर के स्क्वायर। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। नीचे भी वही आ रहा है, ऊपर भी वही आ रहा है। इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 बराबर 2 हो गया। इधर माइनस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा आपस में क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ। तो हमारे पास बचा 2 बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस के स्क्वायर। फिर हमने देखा कि इधर अगर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, तो 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर के स्क्वायर। फिर हमने 2 कॉमन किया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर के स्क्वायर। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, पहले सर्व समीकरण से। फिर यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर के स्क्वायर। फिर दोनों पक्षों का हमने वर्गमूल निकाला तो √2 साइन थीटा इंटू के, यानी √2 साइन थीटा के का क्या आया, मान। अर्थात इस पूरे की वैल्यू हमारी क्या आई, ये जो सवाल में हमसे पूछा है
क्या पूछा है सवाल में? सवाल में पूछा है कि काश थीटा माइनस साइन थीटा बराबर, फाइनली यहाँ पर आंसर हमें क्या मिला, √2 साइन थीटा। इसकी वैल्यू क्या आएगी, √2 साइन थीटा, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। अब बात करते हैं अगले सवाल की। देखिएगा अगला सवाल बहुत ही प्यारा सवाल, और यह हमारे यूके पीजीटी में पूछा हुआ है, उत्तराखंड पीजीटी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बराबर 1 हो तो, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बराबर क्या हो, 1 हो तो कास के पावर 6 थीटा माइनस 4 कास के पावर 4 थीटा प्लस 8 कास स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। क्या करना है, इसमें कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। आप ध्यान से देखो, सवाल अपने आप लगेगा, कहीं ना कहीं आपको क्लू दिया हुआ है, इसे ही उठाइए और यह चीजें खुद ब खुद अपने आप क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। करना क्या है, आप देखिए ध्यान से। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। कुछ चीजें अपने आप होंगी, कुछ को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। हम इसे कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, जस्ट कुछ सेकंड में ही इसका आंसर आपके पास होगा। देखिए सवाल है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बराबर 1। हम इसे सॉल्व करेंगे, आंसर में यह आएगा, आप ध्यान दीजिएगा। और इसी के बराबर वैल्यू आपसे क्या कहा पूछा हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको इतना तो पता होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा होता है। चलिए तो अगली लाइन में अगर हम यहाँ से साइन कॉमन कर लें, क्या कर ले भैया, साइन कॉमन कर लें, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा बराबर इधर हो जाएगा क्या, कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसे हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो अगली लाइन में हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा। अब यह 1 तो आपस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम कुछ कर सकते हैं यहाँ पर, हाँ कर सकते हैं। पहले इसको 2 बनाते हैं, साइन थीटा 2 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा। अब ऐसा करते हैं कि दोनों पक्षों का क्या करते हैं, वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का क्या करें भाई, वर्ग। तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पर तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 4 थीटा माइनस क्या हो जाएगा 2 4 कास स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2ab में तो a आपका वही है, सही है, 4 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो हो जाएगा 4 प्लस कास के पावर 4 थीटा माइनस 4 कास स्क्वायर थीटा बराबर, इधर भी तो होगा भाई, दोनों पक्षों का हमने वर्ग किया है, तो यह भी आपका हो जाएगा 4 थीटा। हो गया 4 थीटा। चलिए अब कुछ कर सकते हैं, हाँ अभी कुछ कर सकते हैं। ये जो हमने लिखा ना साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, अब इस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या कर दें, इस साइन स्क्वायर थीटा को बदल दें किसमें, कास में। यह हो जाएगा आपका 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में आपका वही है 4 प्लस 4 कास के पावर 4 थीटा माइनस 4 कास स्क्वायर थीटा बराबर कास के पावर 4 थीटा। यहां तक क्लियर है, यहां पर ब्रैकेट बंद होगा।
यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट किसी को? नहीं। अब हम क्या करें? अब हमको कुछ नहीं करना है, यह जो 1 और cos स्क्वायर थीटा है इसका इसमें क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है भाई? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जो कटेगा उसे काट देंगे, जो बचेगा उसे बचा लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो 1 का गुणा करेंगे तो पूरी की पूरी वैल्यू वही आएगी, उसमें कोई समस्या नहीं होगा, नहीं होगा ना? यानी हम थोड़ा सा इसे छोटा करें। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर हो जाएगा 1 का मतलब पहले तो 4 का 4 ही लिखो, फिर प्लस cos के पावर 4 थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, 4 cos के पावर 4 थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब cos माइनस cos स्क्वायर थीटा का गुणा करना है। अब किसका गुणा करना है भैया? माइनस cos स्क्वायर थीटा का। अब हो जाएगा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस, अभी तो cos के पावर 4 थीटा है और यह cos के स्क्वायर थीटा है, तो अगर बेस समान हो तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। यह प्लस की जगह माइनस रहेगा, प्लस की जगह क्या रहेगा? माइनस। माइनस क्योंकि वो चीज माइनस में है, अब यह माइनस में, यह माइनस में, दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस। प्लस 4 cos के पावर 4 थीटा, क्योंकि बेस अगर समान हो तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। घातें आपस में क्या हो जाएंगी भाई? जुटेगी। अब बराबर इधर क्या है हमारे पास? cos के पावर 4 थीटा प्लस का। क्या इधर भी हमारे पास cos के पावर 4 प्लस का है? हाँ, तो प्लस वाला प्लस वाले से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। अब हमारे पास बचा क्या? 4 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा, और कहीं पर है माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा, माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा, तो 4 4 क्या हो जाएगा? 8 माइनस का 8 cos स्क्वायर थीटा। यह दोनों जुट गया और इसको जैसे का तैसे माइनस cos 6 थीटा प्लस 4 cos के पावर 4 थीटा। अब ये चीजें इधर कट गया है तो बराबर में 0, इसको उठाकर इधर लाए, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? प्लस में। उठा के इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा 8 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos के पावर 6 थीटा प्लस 4 cos के पावर 4 थीटा बराबर 4। हमें सॉल्व क्या करना है? एक मिनट, सवाल काफी ऊपर चला गया है। देखिए हमें सॉल्व क्या करना है? सॉल्व तो यही भी करना है, cos के पावर 6 थीटा, एक मिनट, माइनस cos के पावर 4 प्लस 4 थीटा। ओ हाँ, इधर आएगा भाई तो ये माइनस का प्लस होगा ना, ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये माइनस था तो प्लस हुआ, तो ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। ध्यान नहीं दिया, सॉरी सॉरी। ये भी क्या हो जाएगा आपका? माइनस। माइनस। ठीक है, आप इसके अनुसार चाहो तो रख लो, लाइन बाय लाइन रख लो। फाइनली चीजें इधर आ जाएगा आपका cos 6 थीटा माइनस 4 cos के पावर 4 थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। तो भाई cos के पावर 6 थीटा माइनस 4 cos के पावर 4 थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना आया? 4। और यही हमारा क्या है? आंसर है। यही हमारा क्या है भाई? आंसर है। ठीक है, यह आपके यूके टेट सॉरी यूके पीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगले सवाल की बात करें। अगला भी बहुत प्यारा सा छोटा सा सवाल है। कह रहा है 3 sin x माइनस cos x के पूरे का पावर 4। 3 ब्रैकेट sin x माइनस cos x पूरे के होल पावर 4 है, प्लस 6 ब्रैकेट sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट sin के पावर 6 प्लस cos के पावर 6 बराबर क्या होगा? इसका मान ज्ञात करना है। कह रहा है कि का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर पूछा ही है, क्वेश्चन मार्क का मतलब वही होता है कि इसका क्या करना है? मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रयास करिए, देखिए होता है कि नहीं। चीजें नहीं होगी तो हम आपके सामने सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो इसके बराबर इसे अगर हमें सॉल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग का मतलब, अगर हम x के मान को कैलकुलेट करें या x का मान ही कुछ मान ले, पुट कर ले, माने x बराबर 0 या x बराबर 45 रखें और फिर इसे सॉल्व करें, तो चीजें क्या प्राप्त होंगी। आप चाहो तो एक बार 0 रख के देख लो और एक बार क्या करो 45 डिग्री, क्योंकि 45 पर भी दोनों का मान सेम होता है। काश सॉरी, अगर x बराबर 45 डिग्री रख दे, अभी हम करते हैं, माना x बराबर 45 डिग्री, तब क्या होगा भाई, यहां पर हो जाएगा 3 साइन 45 डिग्री माइनस कास 45 डिग्री के पावर 4 प्लस 6 साइन 45 डिग्री प्लस कास 45 डिग्री के पावर 2 प्लस 4 साइन 45 डिग्री के पावर 6 प्लस कास के पावर 6 45 डिग्री। 45 डिग्री का मान रख दें तो क्या होगा, 3 ब्रैकेट में हो जाएगा 1/√2 माइनस 1/√2 के पावर 4 प्लस 6 ब्रैकेट 1/√2 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट 1/√2 के पावर 6 प्लस 1/√2 के पावर 6। ठीक है, तो फाइनली सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर तो यह प्लस और माइनस आपस में कट जाएगा, कटेगा तो क्या बचेगा 0। 0 का मतलब ये तो 0 हो गया, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा, अगर बेस समान हो तो 2√2 यानी √2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4। अरे इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 6 इंटू या 6 ब्रैकेट में आएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2√2 कैंसिल आउट होगा, √2, अब √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, प्लस यहां से क्या आएगा भैया, यहां से तो पहले स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा, अभी स्क्वायर हो गया, अब उसका क्यूब करना है यानी 1/8 हो गया, और इधर भी कितना हो जाएगा 1/8। अब जब दोनों का 1/8 हो तो इसे सॉल्व कर देंगे तो कितना जाएगा 2/8 यानी 1/4। अब 4 से 4 कैंसिल आउट, तो फाइनली यहाँ पर कितना बचा, 6 दूना के 12, कितना आ रहा है 6 दूना के 12, नहीं भाई 12 कैसे, प्लस 1 13 ना होगा यार, 6 दूना के 12, क्योंकि यह कट रहा है तो एक बच रहा है ना, प्लस का 1 बराबर कितना आ गया 13, और यही आपका क्या है आंसर है, कितना है भैया आंसर। ठीक है, चलो एक बार इसका 0 रखते हैं, माना x बराबर 0, x बराबर क्या रखना है 0, तो डायरेक्ट मान रखते हैं। देखिएगा अगर x बराबर 0 हमें रखना हो तो 3 साइन 0 का मान 0 होता है माइनस कास 0 का मान 1 होता है के पावर 4 प्लस 6 साइन 0 का मान 0 प्लस कास 0 का मान 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन 0 का मान 0 प्लस कास 0 का मान 1 के पावर 6, 1 के पावर 6, बाहर कुछ नहीं है, नहीं। अब सॉल्व करिए तो यह हो जाएगा आपका कितना 4 है यानी 3 प्लस इधर कितना हो जाएगा 6
प्लस इधर कुछ हो रहा है 4, यहां से भी आंसर आपका कितना आ रहा है 13 ही आ रहा है। तो आप चाहे x की वैल्यू क्या रखिए 0 रखिए, चाहे x का मान 45 डिग्री रखिए। इस प्रकार के अगर सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी इन्हें करने का प्रयास करिएगा। ऑप्शन से जल्दी आप उसे कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे अगर आपको मान 0 का पता है तो इसमें तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्ट 2 लाइन में ही आंसर आ गया भाई। तो अगर एग्जाम में सबसे फायदा क्या है जानते हैं, गणित के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में फायदा क्या होता है, उसमें विकल्प दिए होते हैं। जब क्वेश्चन ज्यादा क्रिटिकल समझ में आए तो आप डायरेक्ट ऑप्शन की वैल्यू उठाकर रखिए, x का मान रखिए, y का मान रखिए। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, x का मान ही पूछा है, वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पर x का मान रखेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें आपको आसान से प्राप्त होंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी। मिलेगी अगली क्लास में कुछ और फैक्ट, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।